पेड कोर्स लिया, तो फिर फर्स्ट मंथ में क्या अर्निंग हुई आपकी? 2.5 महीने का वो कोर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेकंड जो क्लास थी मेरी उसमें मुझे क्लाइंट मिल गया, और जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो भी तकरीबन 50 पाउंड्स थी। तो कितनी बनती है रुपीस में? रुपीज़ में तकरीबन उस टाइम पाउंड के तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपया बनती थी वो। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी जो मुझे क्लाइंट की तरफ से मिली थी। उसके बाद फिर कोई मोटिवेशन आई कि नहीं ये 50 पाउंड्स जो हैं ये 500 पाउंड्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल, उस वक्त बहुत मोटिवेशन आई, क्योंकि शुरू में तो फ्रॉड समझ रही थी ना, लेकिन जब पैसे आए तो फिर सोच बदल गई, और फिर एक तरह से एक वो भी हो गया कि नहीं वाकई इस तरह से अर्निंग होती है और मुझे करना चाहिए। करते करते मैक्सिमम आपने पीक पर कितने पैसे कमाए जो आप समझती हो कि यार ये तो सबसे ज्यादा पैसे थे जो मैंने किसी भी एक महीने में कमाया हूँ? पीक पे मैंने तकरीबन $2000 कमाया। तकरीबन को 3.5-4 लाख रुपए बनता है। इसमें ये होता है कि बिजनेस है ना, कभी आपका अप जाता है कभी डाउन जाता है, तो हम भी क्लाइंट्स के साथ, वैसे तो फिक्स सैलरीज होती हैं, कुछ क्लाइंट परसेंटेज पे होते हैं, तो उस तरह से ऊपर नीचे होता रहे। जिंदगी में सोचा था टीचिंग में तो आप मेरा ख्याल 1 लाख रुपए भी मंथली नहीं कमा सकते, और आपने विद इन मंथ्स जो 3 से 4 लाख रुपए कमाने लगे। नहीं, कभी मेरी इस तरह की सोच नहीं थी, क्योंकि फैमिली भी इतनी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस तरह की सोच कभी नहीं थी कि इतनी सैलरी होगी और इस तरह से अर्निंग होगी और बच्चों को इतनी बेहतर जिंदगी दे पाऊंगी। 3.5 से 4 लाख रुपए जब आप कमाने लगे तो फिर तो आप 24-24 घंटे काम किया होगा? नहीं, ऐसा 24 घंटे काम करने वाली इसमें चीज़ नहीं होती। 2 से 3 घंटे में आपकी सारी अकाउंट मैनेजमेंट का काम, आपने एक जस्ट आई रखनी होती है हर चीज़ के ऊपर, और ये काम वही है कि आप घर बैठ के इजीली, अगर एक सिंगल मदर है तो साथ साथ बच्चों की टेक केयर करना और चीज़ों को देखना, घर बैठे हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। अब स्कूल में थी तो 6-7 घंटे घर से बाहर रहना, और फिर बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, तो ये तो फिर आपने सिर्फ लैपटॉप पर इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आप काम भी कर रही हैं, और जहाँ पे बच्चे को भूख लग रही है आप उसको दूध भी पिला रही हैं, आप उनको खाना भी दे रही हैं, और आपकी नज़रों के सामने है, तो ये तो फिर एक वो जितनी भी सिंगल मदर हैं उनकी तो काफ़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सहूलत थी कि ये वो काम था जो कि मैंने घर के अंदर रह के करना है, बच्चों की टेक केयर भी साथ साथ हो रही है, घर के काम भी मैं देख रही हूँ, और साथ साथ ये चीज़ भी हो रही है। आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि जब कोई सेपरेशन हो जाए तो लोग जो हैं उस औरत को एक्सेप्ट नहीं करते, और ख़ास तौर पर जो बेवा औरत है उसको तो बिल्कुल भी हमारे मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वो घर की छत के नीचे ही और अपने घर की दहलीज में ही अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से फीड कर सके और उनके लिए एक अच्छा जरिया मुआश कमा सके, तो बहुत से लोगों की बातों से भी इस तरह की खवातीन बच जाती हैं। उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? वो सारी फीमेल्स जो कि किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रही हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, उसको ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना, आपको किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, आपने घर में रहना है, अपने बच्चों की भी टेक केयर करनी है, एक हलाल तरीके से आप घर में रह के